Hello students, welcome to the same classes. Today we are going to start a new poem from the book Hornbill +1 class. The poem is The Lebanon Top by Ted Hughes. Before starting the poem को स्टार्ट करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए यह टू नो, यह जानना कि व्हाट इज लेबनम, लेबनम क्या है। लेबनम इज ए काइंड ऑफ ट्री, यह एक तरह का वृक्ष होता है विद हैंगिंग ब्रांचेस, जिसकी शाखाएं लटकी हुई होती हैं। येलो फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, पीले होते हैं। एंड पॉइजनस सीड्स, और इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। वन डे द पोएट सीज ए लेबनम ट्री, एक दिन कवि टेड ह्यूज क्या करता है, लेबनम ट्री को देखता है। वैसे लेबनम को हिंदी में अमलतास बोला जाता है, अमलतास का वृक्ष वो देखता है। ऑन सीइंग द लेबनम ट्री को देखने पर ही प्रेजेंट्स हिज व्यूज, अपने विचारों को पेश करता है। व्हाट आर हिज व्यूज, उसके विचार क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस, आओ डिस्कस करते हैं। द लेबनम टॉप इज साइलेंट व्हेन द पोएट सीज द लेबनम ट्री, जब कभी लेबनम ट्री को देखता है तो क्या होता है, द लेबनम टॉप इज साइलेंट। लेबनम ट्री का जो टॉप होता, शिखर होता है, बिल्कुल खामोश होता है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत होता है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, वो समय कौन सा होता है, सितंबर मास होता है और दोपहर का समय होता है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य बड़ी ही चमकदार तरीके से चमक रहा होता है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, द लीव्स ऑफ द लेबनम टॉप इज येलोइंग, वो पीलापन लिए हुए होती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इस वृक्ष के जितने वृक्ष होते हैं, जितने बीज होते हैं वो सारे के सारे गिर गए होते हैं। देन, तब क्या होता है, टिल द गोल्ड फिंच कम। व्हाट इज गोल्ड फिंच, क्या है ये गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच इज ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा सा गाने वाला एक पक्षी होता है। विल येलो फीदर्स, जिसके पंख पीले रंग के होते हैं। ऑन इट्स विंग्स, जो उसके पंख होते हैं वो सुनहरी पीले रंग के होते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, देन द पोएट सीज, तब कभी क्या देखता है, गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच एक पक्षी आता है। विद ट्विचिंग चिप, चहचाता हुआ वहां आता है, वो हिलता हुआ वहां आता है। ए सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट, चहचाहट। एट ए ब्रांच एंड, और उस वृक्ष के जो एक शाखा होती है उसके अंत पर वो बैठती है। देन, तब। स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, देन द पोएट एक्सप्लेन इट्स आउटर एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एक्सपीरियंस, कि जो उसकी शारीरिक अवस्था होती है, अपीयरेंस होती है, उसके बारे में कभी बताता है क्या। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, कि जो गोल्डफिन पक्षी होता है, स्लीक का मतलब क्या होता है कि पतला, वो इतना पतला पक्षी है जितनी की एक छिपकली होती है। अलर्ट, बिल्कुल सतर्क। अब्रप्ट, एकदम से। शी एंटर्स द थिकनेस, वो गोल्डफिंच क्या करती है, थिकनेस, उस लेबनम टॉप का जो घनापन होता है वो उसके अंदर प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप्स एज सुन एज शी एंटर्स, जैसे ही वो वृक्ष में प्रवेश करती है, ए मशीन स्टार्टअप, एक मशीन शुरू होती। मशीन किस चीज की होती है, ऑफ चिटरिंग्स, चहचहाट की आवाज शुरू हो जाती है। ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज शुरू हो जाती है। एंड थ्रिलिंग्स, रोमांच पैदा हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, सारा का सारा वृक्ष कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और उसमें रोमांच पैदा हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, द पोएट सेज, कवि कहता है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है। मतलब द नॉइज एंड द ट्रिपिंग आर द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि उस इंजन, उनकी आवाज और उनका शोर उसके परिवार का क्या होता है, इंजन होता है। देन इन द थर्ड स्टेंजा, शी स्ट्रोक्स इट फुल, जो गोल्डफिंच पक्षी होता है वो उस पूरे इंजन को, इट मतलब इंजन, उस पूरे इंजन को पूरी तरह से भर देता है। देन, तब। फ्लर्ट्स, फ्लर्ट्स का मतलब क्या होता है, फ्लर्ट्स आउट, उड़ जाना, फ्लाई आउट, उड़ जाती है।
टू ए ब्रांच एंड, वहां से निकलकर वो इस शाखा के अंत पर वो बैठ जाती है. देन शी शोज हर सेल्फ, अपने आप को दिखाती है. शोइंग हर बार्ड फेस, क्या दिखाती है? अपनी फिजिकल अपीयरेंस दिखाती है. क्या कि जो उसका चेहरा होता है वो धारीदार, पहचान है उसके चेहरे की, उसके चेहरे के ऊपर धारियां सी बनी होती हैं. बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी उसकी पहचान होती है. ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई मास्क, मुखौटा लगा रखा हो, नकाब चढ़ा रखा हो. देन विद, तब विद एरी डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक. एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र. तब क्या एक विचित्र सी, कोमल सी, विसल, एक सीटी की आवाज आती है. चिरिपिंग, चहचाने की आवाज आती है. विस्परिंग, फुसफुसाने की आवाज आती है. आफ्टर दिस शी लॉन्चेस अवे, मतलब फ्लाई अवे, वो उड़ जाती है. कहां की ओर? टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, एक अनंत आकाश की तरफ वो उड़ जाती है. एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम टॉप होता है, जो वृक्ष होता है, फिर से, सबसाइड्स का मतलब होता है कम हो जाना, जो शोर होता है कम हो जाता है, और फिर से लेबनम टॉप बिल्कुल शांत, खाली हो जाता है. स्टूडेंट्स, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. कि पोएम की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, और इसकी एंडिंग है, इसमें एक सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी क्या है? व्हेन द पोएम स्टार्ट्स, जब कविता शुरू होती है, देयर इज स्टिलनेस ऑन द लेबनम टॉप, लेबनम टॉप पर बिल्कुल चुप्पी, शांति, स्थिरपन होता है. एंड व्हेन द पोएम एंड्स, और जब कविता खत्म होती है, देन देयर इज एम्प्टीनेस एंड स्टिलनेस ऑन द लेबनम टॉप, बिल्कुल लेबनम टॉप के ऊपर शांति, चुप्पी होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम वंस अगेन. वन डे द पोएट सीज द लेबनम टॉप, एक लेबनम ट्री को देखता है, टॉप को देखता है. उस समय क्या होता है? सितंबर का दिन होता है और दोपहर का समय होता है. द टॉप ऑफ द ट्री इज साइलेंट, बिल्कुल खामोश होता है. इसकी कुछ पत्तियां पीलापन लिए होती हैं. देन ए बर्ड गोल्डफिंच कम्स, तब क्या होता है? एक पक्षी आता है, गोल्डफिंच, और जो उस वृक्ष की खामोशी होती है, द साइलेंस ऑफ द ट्री इज ब्रोकन, वो बिल्कुल टूट जाती है. इट स्टार्ट्स ट्रिपिंग, वो पक्षी, उसका परिवार चहचाना शुरू कर देता है. जो गोल्डफिंच होती है वो बिल्कुल पतली होती है और एक्टिव होती है, जिस प्रकार एक छिपकली होती है. जैसे ही वो वृक्ष की शाखाओं में प्रवेश करती है तो वृक्ष बड़ा चहचहाट वाला, शोर भरा हो जाता है. क्यों? क्योंकि देयर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड इन द ट्री, क्योंकि वृक्ष के अंदर उस पक्षी की बच्चे होते हैं. नाउ अब क्या होता है? देयर इज द नॉइस ऑफ स्लिपिंग एंड द मूवमेंट ऑफ विंग्स, पक्षियों की आवाज आती है, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है. द ओल्ड ट्रीज ट्रेम्बल, सारा वृक्ष कांपने लगता है. कवि कहता है द नॉइस इज द इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली, कि उसका शोर जो है इंजन का, वो क्या है? पक्षी के परिवार का इंजन है. शी ब्रिंग्स दिस इंजन टू इट्स फुल फोर्स, वो जैसे ही उसमें प्रवेश करती है उस इंजन की आवाज बढ़ने लगती है. तब अचानक से क्या होता है? इट फ्लाइज आउट, पक्षी वहां से बाहर निकल कर आती है. एंड सिट्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, और उसकी एक शाखा पर बैठ जाती है. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होता है? द गोल्डफिन ट्रिप्स लाइटली, थोड़ी सी आवाज में वो चहचहाती है और आकाश की तरफ उड़ जाती है. एज सुन एज शी लीव्स द ट्री, जैसी वो वृक्ष को छोड़ती है, इट बिकम्स साइलेंट अगेन, तो वृक्ष एक बार फिर से साइलेंट हो जाता है. इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, एज इफ मानो इट वर एम्प्टी, ये वृक्ष हमेशा से ही खाली था. वेल स्टूडेंट्स, द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड. आशा करता हूं कि आपने पोएम को अच्छे से समझा होगा. स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद ए न्यू टॉपिक. तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें. जय हिंद.